हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? तो आज हम एमएससी जूलॉजी के सिलेबस के बारे में और उसमें कितने पेपर होते हैं, किस सेमेस्टर में किस किस प्रकार के पेपर होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम एमएससी जूलॉजी में जो एमएससी प्रीवियस है, एमएससी प्रीवियस में टोटल कितने पेपर होते हैं और कौन कौन से पेपर होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। एमएससी प्रीवियस में टोटल टोटल 6 पेपर होते हैं। एमएससी प्रीवियस में जो पेपर होते हैं वो 6 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर होता है सिस्टमेटिक्स एंड टेक्सोनॉमी, दूसरा पेपर होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट, जो तीसरे नंबर का जो पेपर होता है वो होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और चौथे नंबर का जो पेपर होता है वो होता है जर्नल फिजियोलॉजी, पांचवें नंबर का जो पेपर होता है बायोकेमिस्ट्री का होता है, और 6 नंबर का पेपर होता है बायोस्टैटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स का होता है। तो इस प्रकार के कुछ जो पेपर है एमएससी प्रीवियस का जो सिलेबस है, एनुअल एनुअल का जो सिलेबस है एमएससी प्रीवियस का, वो कुछ इस प्रकार के है। पहला जो पेपर है सिस्टेमेटिक्स सिस्टेमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। दूसरा जो पेपर है वो है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट तीसरे नंबर का जो पेपर है वो होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फोर्थ नंबर का जो पेपर होता है जनरल फिजियोलॉजी। फिफ्थ नंबर का जो पेपर होता है बायोकेमिस्ट्री। और 6 नंबर का पेपर होता है बायो स्टैटिस्टिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ये जो सिलेबस है जो एमएससी प्रीवियस का, उसमें कुल टोटल 6 पेपर होते हैं, जिसमें पहला सिस्टमेटिक्स एंड टेक्सोनोमिक होता है। दूसरा जो पेपर होता है वो होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट। जो तीसरे नंबर का पेपर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और जो फोर्थ नंबर का पेपर है वो है जर्नल फिजियोलॉजी। और जो फिफ्थ नंबर का पेपर है दोस्तों, जो फिफ्थ नंबर का पेपर है वो होता है बायोकेमिस्ट्री का, और जो 6 नंबर का पेपर होता है वो होता है स्टैटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो इसमें से हम बात करें कि सीएसआईआर नेट, जब आफ्टर एमएससी जब हम एमएससी पास आउट हो जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं सीएसआईआर नेट की तैयारी करनी होती है। उसमें जो इम्पोर्टेंट जो यूनिट्स होती हैं उसमें ये पेपर होते हैं, जो ये पेपर है ये सीएसआईआर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद में ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सिंगल पेपर जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, ये सीएसआईआर का कम से कम 10 से 15% भाग सिंगल पेपर कवर करता है। इसके बाद में ये जनरल फिजियोलॉजी, ये सिंगल पेपर जो सीएसआईआर में 10 से 15% भाग को कवर करता है। और जो बायोकेमिस्ट्री है ये भी काफी इंपॉर्टेंट जो पेपर होता है, ये भी 10 से 20% भाग को कवर करता है। ये जो बायोकेमिस्ट्री का जो पेपर है ये सीएसआईआर का बेस क्लियर करता है। उसके बाद में जो स्टैटिक्स है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो पेपर है इसमें सीएसआईआर के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये एमएससी प्रीवियस का सिलेबस है।
उसके बाद में एमएससी फाइनल के सिलेबस की बात करेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। एमएससी फाइनल का जो सिलेबस है, एमएससी फाइनल सिलेबस, इसमें हम बात करेंगे कि एमएससी फाइनल में क्या होता है कि जो 4 पेपर होते हैं स्टार्टिंग के, वो सभी में कॉमन होते हैं। उसके बाद में जो 2 पेपर होते हैं, 5th और 6th नंबर का जो पेपर होता है वो स्पेशलाइजेशन बेस्ड होता है। किसी का फिशरीज होता है, तो किसी का एंटोमोलॉजी होता है, किसी का एनवायरमेंटल साइंस होता है, तो किसी का जर्नल फिजियोलॉजी होता है, तो किसी का माइक्रोबायोलॉजी होता है, तो किसी का कुछ होता है। इस प्रकार के जो पेपर होते हैं वो स्पेशलाइजेशन के बेस पे वो 2 पेपर होते हैं। तो हम बात करेंगे आज एंटोमोलॉजी स्पेशलाइजेशन के बारे में। तो इसमें जो पहला पेपर है वो है बायोलॉजी ऑफ कॉर्डेटा, लॉजी ऑफ कॉर्डेटा। सेकंड नंबर का जो पेपर है वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इथोलॉजी। इथोलॉजी दोस्तों क्या होता है? इथोलॉजी होता है एनिमल बिहेवियर, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। जो तीसरे नंबर का जो पेपर होता है वो होता है जीन एंड डिफरेंशिएशन, जीन डिफरेंशिएशन। फोर्थ नंबर का जो पेपर होता है वो होता है टूल्स एंड टेक्निक, टूल्स एंड फिफ्थ नंबर का पेपर है, हम बात करेंगे एमएससी एंटोमोलॉजी। स्पेशलाइजेशन हमारा है एंटोमोलॉजी, इसमें लिख देते हैं स्पेशलाइजेशन एंटो। फिफ्थ नंबर का पेपर है मॉर्फोलॉजी ऑफ इंसेक्ट। जो 6 नंबर का पेपर है वो है एप्लाइड एंटोमोलॉजी। एंटोमो दोस्तों ये एमएससी फाइनल का जो पेपर है स्पेशल, अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन बेस्ड, अगर हम स्पेशलाइजेशन एंटोमोलॉजी की बात करें तो उसमें जो स्पेशलाइजेशन एंटोमोलॉजी है उसका जो 5th और 6th नंबर का पेपर है, जो 5th नंबर का पेपर है वो होता है मॉर्फोलॉजी ऑफ इंसेक्ट्स, और जो 6th नंबर का पेपर होता है वो होता है अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी में बेसिकली हम स्टडी करते हैं कि किसी भी क्रॉप में किस प्रकार का डिजीज है, पैथोजन क्या होते हैं, और जो प्लांट्स में जो इंसेक्ट डिजीज कॉज करते हैं वो इंसेक्ट कौन से होते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट कौन से होते हैं और यूजफुल इंसेक्ट कौन से होते हैं, उसके बेसिस पे हम उसमें एंटोमोलॉजी में बात करते हैं। तो ये जो सिलेबस है एमएससी फाइनल का, उसमें से कुछ जो यूनिट है जो पेपर है वो सीएसआईआर में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि जो यूनिट नंबर पेपर नंबर 2 है एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इथोलॉजी, ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसआईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में जीन एंड डिफरेंशिएशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि 10 से 15% भाग को कवर करता है। उसके बाद में टूल्स एंड टेक्निक, सारी जो रिसर्च पर बेस्ड जो टेक्निक है, जो रिसर्च बेस्ड जो टेक्निक होती है वो टूल्स एंड टेक्निक पर डिपेंड होती है। जो सीएसआईआर का मुख्य पार्ट है ये 10 से 15% भाग को कवर करता है। उसके बाद में हम स्पेशलाइजेशन की बात करें तो स्पेशलाइजेशन जैसे आफ्टर एमएससी हम बात करें तो जैसे आईसीएमआर है, आईआरआई है, तो इसमें अगर हम जॉब की बात करें तो इसमें स्पेशलाइजेशन बेस पे हमारी जॉब लगती है। तो ये कुछ सिलेबस के बारे में आज डिस्कशन था, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।